नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th प्राविधिक कला में बी का सममिति चित्रण, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इसकी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ ही आप इसका कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसके पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं मात्र 399 रुपये में, जिसमें एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। और साथ में इसके बाद अगर आप TGT PGT आर्ट्स, जो कि आपका टारगेट है, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं स्टडी धमाका 98 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी का सममिति चित्रण। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर एक स्केल ले लेना होगा और स्केल की सहायता से हमें यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच लेनी होगी। सीधी रेखा खींचने के उपरांत अब हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की, और चांदे को हम इस लाइन पर सीधा रखेंगे और एक तो इसके मिडल पॉइंट पर निशान लगा देंगे, एक 90 डिग्री पर निशान लगा देंगे, एक 30 डिग्री पर निशान लगा देंगे और इधर से 30 डिग्री पर भी हम निशान लगा देंगे। इतना करने के उपरांत अब हमें स्केल की सहायता से इन निशानों को आपस में मिलाना है, यानी मिड पॉइंट से हम मिलाएंगे 90 डिग्री वाले निशान को इस प्रकार से। उसी तरह से जो 30 डिग्री का निशान है उसको हम इसके साथ मिला देंगे। जो पकड़ा और इसको हमने मिला दिया। इसी प्रकार से इसको भी मिला देंगे हम 30 डिग्री के निशान के साथ। और ये काम हमें बहुत आराम से करना है, क्योंकि अगर आगे पीछे होता है तो नंबर कटने के चांसेस हमारे बन जाते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें यहाँ पर 7 निशान लगा लेने होंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक 7वां निशान। और इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हम यहाँ पर 4 निशान लगा लेंगे, जैसे कि पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान और एक चौथा निशान। और इधर भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब इतना करने के उपरांत हम यहाँ पर सेट स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि सेट स्क्वायर की हेल्प से हम यहाँ पर इस रेखा की पैरेलल रेखाएं हम खींचेंगे, जिससे हमारी रेखा एकदम सीधी निकल के आएंगी, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेट स्क्वायर रख लेना है, तीनों उंगलियों से इसको दबाना है और इसको यहाँ पर रख के पहली वाली लाइन के सापेक्ष रखे हम इसको यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। पहली लाइन हमारी खींच गई। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे, सेट स्क्वायर रखेंगे और इस तरह से हम सीधी लाइन खींच देंगे। थर्ड पॉइंट पर रखेंगे इस प्रकार से और ये लाइन हमने यहाँ पर खींच दी। थोड़ा सेट स्क्वायर हमारा हिल गया था, तो हम इसको थोड़ा फिर से पुनः रख लेंगे, क्योंकि लाइन हमारी सीधी बनना बहुत जरूरी है, जिससे आपके नंबर ना कटें एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे और यहाँ पे हम लाइन को बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से अंतिम पॉइंट पर पहुंच गए हम, यूं पकड़ा और इस तरह से हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब हमें आगे क्या करना होगा, अंतिम वाली जो लाइन है उससे एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें 7 निशान लगा लेने होंगे। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, इसके बाद हम निकालेंगे छठा निशान और एक 7वां निशान। पहला निशान, दूसरा निशान, अंतिम वाली जो लाइन है मोटाई वाली उस पर भी निशान लगाएंगे, तीसरा, चौथा और एक 5वां और एक 6वां और एक 7वां। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो निशान है इनको आपस में हमें प्रॉपरली मिलाना है। मतलब कि ये जो हमारा 7वां निशान है, 7वें निशान को हम मिलाएंगे 7वें निशान से हल्की रेखाओं के द्वारा। इसी प्रकार छठे निशान को हम मिलाएंगे छठे निशान से।
5 में से हम मिलाएंगे 5वें निशान को, चौथे से हम मिलाएंगे चौथे निशान को, तीसरे से हम मिलाएंगे तीसरे निशान को, दूसरे से हम मिलाएंगे दूसरे निशान को। एक एक प्रोसेस हम आपके सामने करेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो जाए। और पहले से मिलाएंगे हम पहले निशान को। इतना काम हमारा होने के बाद अब ये जो मोटाई वाली लाइन है उसका भी हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 7वां निशान है, 7वें से हमने मिला दिया 7वें को, इस तरह छठे से हमने मिला दिया छठे को, 5वें से मिला दिया हमने 5वें को, चौथे से मिला दिया हमने चौथे को, तीसरे से मिला दिया हमने तीसरे को, दूसरे से मिला दिया हमने दूसरे को, पहले से मिला दिया हमने पहले को। अब आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमने रखा और 1 सेंटीमीटर का पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया और इसको मिलाया हमने इसके साथ में, ठीक है। और अंतिम लाइन को हमने मिला दिया इन दोनों के आपस में साथ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इनको आपस में मिलाएंगे और हमारा पूरा आधार बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा पूरा आधार बन के तैयार हो चुका है। अब हमें बी शेप बनानी है। तो बी शेप हमारी इस तरह से बनती है, हम सभी को पता ही है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका मिड पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट है इसका इस जगह पर। तो इससे 0.5 इधर और 0.5 उधर, यानी आधा आधा, एक पॉइंट हमारा इस जगह पर हो गया और एक पॉइंट हो गया हमारा इस जगह पर। तो इन दोनों पॉइंटों को सापेक्ष हमें यहाँ पर लाइन खींच लेनी है, यानी कि इस ऊपर वाले पॉइंट से लाएंगे और लाइन को हम क्या करेंगे, इस जगह पर मिला देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पर मिला देंगे। इस तरह से हमारी लाइन आ गई और इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में इस तरह से खींच के मिला देंगे लाइन के रूप में। इतना हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। अब इतना करने के उपरांत हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया और इसको बढ़ा दिया हमने यहाँ तक। अब इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो हमारी ये वाली लाइन है, कौन सी, ये वाली, इसको यूं करते हुए हम यहाँ तक लेके आएंगे, लेकिन पूरा नहीं मिलाएंगे, अप्रोक्सीमेट इतना लेके चलते हैं हम। इसी प्रकार से इसके सापेक्ष ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट यहाँ तक लेके चलते हैं। तो कहाँ पर मिलेंगी हमारी ये दोनों लाइनें, हमारी दोनों लाइनें मिलेंगी ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे मिलेंगी। तो ये हमारा बी का स्ट्रक्चर निकल के आ चुका है। अब इसके बाद इसको हमें थोड़ा 3D शेप देना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को डार्क कर देंगे, न्यू को डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया और एक इसको डार्क कर दिया, साथ में इधर वाले को भी कर देंगे, ये डार्क किया और ये डार्क कर दिया और साथ में ये डार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि देखिए इसका आधा है, तो इससे भी हम क्या लेंगे, आधा ही लेंगे। तो इससे आधा हम ले लेते हैं, इससे आधा हमारा कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट इस लोकेशन पे हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मिला देंगे हम इसके साथ में, इसको मिला दिया हमने इसके साथ में और इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे। तो हमारे यहाँ पे इतना भी बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे बात आती है कि इधर से भी तो हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए इस पॉइंट को हम यूं लेंगे और ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस वाले ये जो मिडल पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के सापेक्ष हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा वी बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करनी होगी, शेडिंग करनी होगी। तो इसमें हम शेडिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं शेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें डायमेंशंस मेंशन कर देनी होंगी। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री।